गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसकी हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। एंड इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो बस कॉन्टिन्यूटी का अगर हम हिंदी मतलब देखें तो क्या होता है? निरंतरता, राइट। निरंतरता मतलब कि कोई चीज अगर कॉन्टिन्यूस है, निरंतर है, तो हम कहेंगे उसकी कॉन्टिन्यूटी, राइट। अब बस यहाँ पे मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है? मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है, यहाँ पे हम किसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं? हम एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि जो एक फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, वो चेक करते हैं, ठीक है। मान लो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेरे पास दो ग्राफ बनाए, यहाँ पे बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लो ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए ये a से लेकर b तक जा रहा है हमारा, ठीक है। a से लेकर b तक आप देख सकते हो यहाँ पर हर जगह पर ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ग्राफ, ये एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है ये, है ना। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन जो है ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू जो एफ एक्स का ग्राफ है वो यहाँ पे देखो a से लेके b तक जा रहा है, बट यहाँ पे ना, यहाँ पे आके ये एक ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे देखिए एक सी पॉइंट पे ये है ना, ये सी पॉइंट पे आकर ये डिसकॉन्टिन्यू हो गया, राइट। यहाँ से यहाँ तक आ रहा था एंड उसके बाद यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यू हुआ एंड यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए हम क्या कहेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो ग्राफ है इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि f इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू जो c है, x इज इक्वल टू जो c है, c पॉइंट पे ये जो हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स है वो डिफाइंड नहीं होगा। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी, ठीक है। x इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। समझ में आया? तो गाइस ग्राफ देखकर, ठीक है, अगर हम ग्राफ देखकर बताना चाहें कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है तो बहुत ही इजी है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजीली हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। बट गाइस अब हमारे पास हर एक फंक्शन का ग्राफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमें हर एक फंक्शन का ग्राफ नहीं पता, तो इसीलिए हर एक फंक्शन का ग्राफ हमें नहीं पता, इसीलिए गाइस हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे जो कि होता है लिमिट्स वाला मेथड, ठीक है। जो कि होता है लिमिट वाला मेथड, वो मेथड हम यूज करेंगे। अब ये लिमिट वाला मेथड क्या है? देखिए गाइस मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे गाइस क्या है? यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखिएगा इस एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। अब देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ ये देखिए, अगर मुझे मान लो यहाँ पे एक सी पॉइंट बनाता हूँ मैं, अगर मान लो ये सी पॉइंट में मुझे पता करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। मुझे चेक करना है कि सी पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए देखिएगा इस क्या होता है, यहाँ पे आप इस चीज को नोट करना जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। एक फंक्शन जो है उसको हम कॉन्टिन्यूस तब कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी, किसी सी पॉइंट पे उसको कॉन्टिन्यूस हम तब कहेंगे अगर इफ, अगर लिमिट, अगर हम देखें लिमिट ऑफ एक्स टेन टू जीरो, एक्स टेन टू सी, यहाँ पे लगाया मैंने नेगेटिव, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू सी पे तब कहते हैं अगर इस फंक्शन की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है एंड राइट हैंड लिमिट होती है वो एक दूसरे के इक्वल हो तो, ठीक है। इस जो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू सी है, ठीक है, एक फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर बराबर होती है तो। यहाँ पे ये जो चीज मैं बना रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू
सी, ठीक है, एक्स टेंड टू सी। यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये क्या दिखाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ किसकी, फंक्शन की, लेफ्ट ऑफ हैंड लिमिट ऑफ किसकी, ये वाले फंक्शन की, ठीक है, इज इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के बराबर। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, एक्स टेंड टू सी, यहाँ पे प्लस लिख देंगे ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब कि फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है उसके बराबर होनी चाहिए, एंड ये दोनों बराबर होने चाहिए हमारे एफ ऑफ सी के, ठीक है, मतलब कि अगर हम एफ ऑफ एक्स में सी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है, तब हम कहेंगे ये जो हमारे पास होगा, जब हम ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी, मतलब तीनों एक दूसरे के मतलब इक्वल आ जाएंगे, तब हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट सी पे, ठीक है, समझ में आया, एट पॉइंट सी पे क्या कहेंगे कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एंड गाइस एक चीज और, मान लो हमने क्या किया, एफ ऑफ सी निकाला, ठीक है, मान लो हमने क्या किया, एफ ऑफ सी निकाला, एंड ये हमारा अनडिफाइंड आ गया, ठीक है, एफ ऑफ सी निकाला एंड ये हमारा क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, ये डिफाइंड ही नहीं हुआ, तो पूरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसको हम फिर नहीं कॉन्टिन्यूस नहीं कहेंगे, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है, एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, मैंने यहाँ पे सी लिया, यहाँ पे ए है, ठीक है, अगर एक फंक्शन है नॉट डिफाइंड एट ए पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू पुट करें, ठीक है, अनडिफाइंड आ जाए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए पे, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ में आया इतना? अब नेक्स्ट देखो गाइस, अब देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 4x माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमें बताना है पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कि ये कहाँ कहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यू होगा, कहाँ कहाँ पर ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया गया है, राइट, ये चीज़ हमें बताई गई है, ठीक है। अब हम गाइस क्या करते हैं, अब हम गाइस यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ना हम, ए माइनस बी, ए प्लस बी, राइट, तो इसको हम मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे मुझे डिसकॉन्टिन्यूटी पता करनी है कि कौन से पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे गाइस अगर मैं यहाँ पे मान लो एक्स की जगह मैं 0 पुट कर दूं, है ना, अगर मैं एक्स की जगह पे क्या करूँ 0 पुट कर दूं, तब भी ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेगा, राइट, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले 0 अगर मैं पुट करूंगा तब हो जाएगा, एंड अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं, यहाँ पे प्लस का 2 पुट कर दूं, देखो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे 2 पे भी डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेगा, एंड यहाँ पर गाइस अगर मैं यहाँ पे -2 पुट कर दूँ तो भी ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो -2 पे भी ये हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेगा, राइट, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड और नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, या नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एट कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, 2 पे एंड -2 पे, ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, हमें हर एक पॉइंट पता करना है डिसकॉन्टिन्यूटी का, ठीक है, हमें पता करना है कि कहाँ कहाँ पे ब्रेक मतलब कि हुआ है, डिसकॉन्टिन्यूटी हुआ है, ठीक है, ऑफ फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, यहाँ पर एफ क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें दिया गया है, ठीक है, मॉडुलस एक्स प्लस 3, यहाँ पे इफ एक्स इज क्या है हमारे पास, लेस देन एंड इक्वल टू -3 है, यहाँ पे देखिए -2x क्या है गाइस, -3, ठीक है, -3 लेस देन एक्स लेस देन 3, ठीक है, यहाँ पे 6x प्लस 2 क्या है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 के, है ना, ये चीज़ हमें दी गई है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो गाइस यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है, देखो क्या क्या चीज़ें दी गई यहाँ पे लिख लेते हैं, x+3 इफ एक्स -3 -2x इफ -3 x 3 6x प्लस 2 इफ x
3, राइट। ये चीज़ दी गई हुई है, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से पॉइंट है। एक तो -3 का पॉइंट है मेरे पास, एक यहाँ पे 3 है ना। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू -3, ठीक है। लेस देन मतलब -3 से कम, -3 से कम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस का x+3, मतलब -3 से कम तो इधर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x मॉडुलस का x+3, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, -3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब x क्या है, इन दोनों के बीच में है, यही चीज़ है ना, -3 यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, माइनस का 2x है, ओके। अब यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन 3, अब 3 से ग्रेटर कहाँ पे होगा, इस साइड ही होगा। तो यहाँ पर 6x+2 क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे नंबर लाइन पे यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी देखनी है यहाँ पे कि कहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले इस साइड वाला लेते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू -3, जब हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, लेस देन और इक्वल टू -3 है, तो हमारे पास ये चीज़ है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू मॉडुलस का x+3 है ना। अब देखिएगा हमें ये देखना है, हम ये चेक कर रहे हैं क्या -3 के इधर इधर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। -3 के इस साइड मतलब ये जो जितना भी है ना, इस साइड पे हमारे पास जो फंक्शन हैगा वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, वो देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना गाइस, अगर हम इस मॉडुलस के साइन को हटाएंगे तो क्या हमारे यहाँ पे आ जाएगा -x है ना, +3 आ जाएगा। अब गाइस एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह पर, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह पर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर, हर जगह पर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं हर जगह पर कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देखो, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल ही है ना, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये भी पॉलिनोमियल है, तो सिंपल सी बात है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा ही, ठीक है। तो मतलब कि इधर इधर तो हर जगह पर कॉन्टिन्यूस है, बट हमें पता करना है डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इस पॉइंट इधर तो हर जगह पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अब हम बात करते हैं 4 -3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। अब हम यहाँ ये चीज़ देखते हैं कि -3 से लेकर अगर 3 के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, अब ये देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर -3 से लेकर 3 के बीच में एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, -2x होगा। अब देखो -2x भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। -2x भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो हम लिख देंगे जो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे देखो 4x जब हमारा क्या है, जब हमारा क्या है x 3 से क्या है, लेस है, ठीक है। 3 से क्या है, लेस है, तो देखिए सॉरी यहाँ पे 3 से बड़ा, राइट, यहाँ पे 3 से बड़ा है जब, है ना, 3 से ग्रेटर है और इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। 3 से ग्रेटर और इक्वल टू x है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 6x+2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे फिर से पॉलिनोमियल आ गया, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन इज, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह पर कॉन्टिन्यूस है ये, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, समझ में आया। अब देखिएगा अब यहाँ पे भी क्या है, फंक्शन क्या है, एक फंक्शन क्या है,
कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे भी हमने चेक करके देख लिया फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे भी चेक करके देख लिया फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब कौन से पॉइंट्स रह गए, अब एक तो रह गया हमारे पास -3 का पॉइंट, एक रह गया हमारे पास 3 का पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर कैसे चेक करेंगे गाइस, हम अब देखते हैं एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3, -3 पे चेक करके देखते हैं। अब x अगर हमारे पास क्या है, -3 है, तो देखिएगा इस क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, अगर -3 है तो कैसे चेक करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, अगर हमें किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी सी पॉइंट या किसी ए पॉइंट पे अगर चेक करनी होती है कि कॉन्टिन्यूटी, तो हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड उसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन हमारा हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो जब चेक करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेन टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -3, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स लगाया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट में कौन सा आएगा, इस -3 के लेफ्ट में यही है ना, x+3, ये चीज़ है, राइट। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो -3 लग जाएगा, है ना। मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो माइनस का लग जाएगा एंड -3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बन जाएगा, प्लस का 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल दी। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ओके, अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी गाइस, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, x टेंड्स टू 3, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, -3 पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आप देखो इसके राइट हैंड साइड में क्या है, -3 के राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, -2x है, राइट, -2x है। तो यहाँ पे आप लिखो -2x। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट करो। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, -2 एंड -3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है सेम आ रही है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, आर क्या है, इक्वल। ठीक है, एंड क्या लिखेंगे, एफ ऑफ -3 इज ऑल्सो डिफाइंड। ठीक है, एंड तो ये डिफाइंड भी हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो एक्स इज इक्वल टू -3 पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस, अब हमने एक्स इज इक्वल टू -3 पे चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने चेक कर लिया, पहले इन, देखो यहाँ इधर पहले चेक कर चुके थे, इधर भी चेक कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर चुके थे, एक यहाँ पे रहा था एंड यहाँ पे रहता था चेक करने को। ठीक है, -3 पे भी चेक कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूस है। अब बचा कौन सा पॉइंट है गाइस, यहाँ पे +3 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं एट पॉइंट 3। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 3, जब x हमारे पास क्या है, 3 है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -2x है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस क्या है, 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसको वैल्यू को पुट करोगे जब, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -2, यहाँ पे 3, तो आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, राइट। माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करके देखते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 3 के राइट हैंड साइड में देखो गाइस क्या है हमारे पास, 3 के राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 6x+2 है, राइट। तो यहाँ पे लिखो 6x+2। ठीक है, 6x+2 लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 6x+2, इसके यहाँ पे x की जगह पर 3 पुट करके देखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 + 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखो 18+2 कितना होता है हमारे पास, 20 होता है, राइट। तो यहाँ पे -6 आ गया सबसे पहले तो, एंड यहाँ पे कितना आ गया,
20 आ गया है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लियरली क्या लिखेंगे, क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पे f ऑफ x, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 पे ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय, ठीक है, हमारे पास एक f ऑफ x फंक्शन दिया गया है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x ये दिया है, ठीक है। हमें बताना है कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिएगा इस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारे पास फंक्शन है ना, जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x के बराबर है अगर हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर है एंड जब x हमारा 0 के बराबर है, तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x के बराबर है जब x नॉट इक्वल टू 0 है एंड एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर है अगर x इज इक्वल टू 0 है, तो ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको अगर नंबर लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, राइट, x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं एंड अगर ये x नॉट इक्वल टू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ इस साइड होगा एंड इस साइड होगा, तब f ऑफ x क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन 1/x होता है, ठीक है। यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x होगा। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है गाइस कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, फिर यहाँ पे देख लेंगे, राइट, ठीक है। एंड उसके बाद हम 0 पॉइंट पे देख लेंगे कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इस साइड देखो गाइस, इस साइड क्या होगा, इस साइड क्या है गाइस, एक्स से छोटा है, ठीक है, एक्स से कम होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4x लेस देन 0, अगर 0 से जब कम होगा तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x के बराबर है, राइट। अब देखिए गाइस, अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है गाइस, कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, जो साइन एक्स होता है एंड कॉज एक्स होता है, ठीक है, साइन एंड एक्स एंड कॉज एक्स ये जो होते हैं इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं एट ऑल रियल नंबर, ठीक है, एट ऑल रियल नंबर मैं लिख सकता हूँ एट n, ठीक है, बिलोंग्स टू r, हर एक रियल नंबर पे, रियल नंबर हर एक रियल नंबर पे गाइस ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, कौन, साइन एक्स एंड कॉज एक्स, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉज एक्स हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉज एक्स याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जैसे पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं हर हर जगह पे, इसी तरह से जो हमारे पास साइन एक्स एंड कॉज एक्स है वो भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है हर एक रियल नंबर पे, ठीक है, हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे भी ये इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, मतलब कि x जब लेस देन 0 है, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर f ऑफ x, अगर f ऑफ x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, तब भी तो f ऑफ x वही रहेगा ना, f ऑफ x तब भी वही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। अब गाइस बात आती है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, ये देखते हैं। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए गाइस, जो जो हमारे पास अगर फंक्शन, देखो ध्यान से एक चीज बताता हूँ मैं आपको, देखो गाइस यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास फंक्शन है एंड राइट हैंड साइड जो हमारे पास फंक्शन है वो दोनों क्या है, सेम है, देखिए, है ना। तो यहाँ पे सेम डेफिनेशन लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है, देखिए गाइस, ये होता है फॉर्मूला उसका, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू जो भी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ये होता है गाइस, ठीक है।
यहाँ पे एफ ऑफ जीरो, ठीक है, यहाँ एफ ऑफ ए नहीं, एफ ऑफ जीरो, ठीक है, मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम एक यहाँ पे मान लो हम ए को टेंड कर रहे होते तो यहाँ पे आ जाता हमारे पास ए, ठीक है। तो ये होता है सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये किसका फॉर्मूला है, सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों साइड बराबर थे ना, मतलब ये भी ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन राइट हैंड साइड वाला फंक्शन दोनों क्या था, इक्वल था। तो हम ये चीज का यूज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे जो भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या करना है गाइस, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे एंड इसको सॉल्व करके हमें जीरो के बराबर इसको सॉल्व प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करें, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, वही हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, ध्यान से देखना ये चीज़, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, जीरो आ जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो क्या होगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ ना तो साइन क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगा। एंड साइन इन्फिनिटी कहाँ आएगा गाइस, इसका ग्राफ किस तरह से होगा, देखो साइन का ग्राफ किस तरह से होता है, साइन का ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे 1 होता है, राइट। साइन का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है, राइट, इस तरह से होता है ना। अब गाइस अगर ये इन्फिनिटी तक टेंड करेगा तो अगर हम दूर से देखेंगे तो ये हमें ना, अगर बहुत मतलब कि अगर इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है, ये मान लो ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर हम इसको दूर से देखेंगे तो ये ना आपको कुछ इस तरह से ग्राफ दिखेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे 1, ठीक है, ये आपको किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये मैं अब बना नहीं पा रहा अच्छे से, देखिएगा इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है, इस तरह से हमें दिखेगा। हम क्या लिखेंगे अब, ये जो है गाइस, ये क्या है हमारे पास, मतलब क्या है, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, हमें एक ऑसिलेटिंग नंबर मिलेगा, देखो यहाँ पे इस तरह से होगा गाइस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें एक ऑसिलेटिंग नंबर, ठीक है, हमें एक ऑसिलेटिंग नंबर दिखेगा, ठीक है, जो कि -1 एंड 1 के बीच में, यहाँ पे -1 यहाँ पे बना देगा, ठीक है, -1 एंड 1 के बीच में हमें एक ऑसिलेटिंग नंबर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे -1 एंड 1 के बीच में हमें एक ऑसिलेटिंग नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग नंबर ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन 1 एंड -1 एंड -1 के बीच में एक नंबर ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा मेरे पास, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो आ गया, तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, ये जीरो आ जाएगा। तो अगर ये जीरो आ गया है ना, तो हम क्या कहेंगे, हेंस हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स रिलेटेड टू आर, ठीक है, मतलब हर एक रियल नंबर पे ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट, ये क्या होगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। होप करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हमें ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, हमें क्या है, एक फंक्शन दिया गया है हमारे पास, फंक्शन क्या है हमारे पास, ये देखिए फंक्शन 5, ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इफ 2 लेस देन एक्स लेस देन 10 इज ए, ठीक है, एंड यहाँ पे है 21 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है, ये हमें दिया गया इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये दिया गया गिवन है, ठीक है, कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा इस, तो देख सकते हो अब यहाँ पे मैंने लिख लिया सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब एक्स ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ए एंड बी, यहाँ पे बी है गाइस, ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास 2 पॉइंट है, एक हमारे पास है 10, है ना, 2 एंड 10, तो यहाँ पे 2 होगा इधर इस साइड एंड 10 होगा ये साइड, राइट। अब देखिएगा इस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, 2, ठीक है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब एक्स क्या है, 2 से लेस देन है, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, राइट। तो यहाँ पे आप देखो अब 2 एंड 10 के बीच में कौन सा है गाइस, ए एक्स प्लस बी है,
एंड एक्स इज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब 10 से ग्रेटर कब है 21 यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज 21, ठीक है, यहाँ पे एक्स से ग्रेटर। ओके, अब ये हमें बताना है कि कॉन्टिन्यूस, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ए एंड बी की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। देखिएगा इस, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पॉलिनोमियल पे भी फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, जो मतलब पॉलिनोमियल पे कॉन्टिन्यूस होता है, एंड साइन एंड कॉस पे, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स पे हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, साइन एंड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल, ठीक है, एंड रिलेटेड टू आर, ठीक है। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अब अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मान लो यहाँ पे देखो, सपोज एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन, मान लो कि एफ एंड जी क्या है, दो फंक्शन है, दो रियल फंक्शन है, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर सी, ठीक है, एंड ये कॉन्टिन्यूस है रियल नंबर सी पे, तब हम क्या कहेंगे कि एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, कि एफ प्लस जी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ जी है जो है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ एंड जी, हमारे पास क्या एफ एंड जी दो फंक्शन है, रियल फंक्शन है, ठीक है, एंड वो कॉन्टिन्यूस है सी पॉइंट पे, एफ एंड जी जो है रियल फंक्शन है एंड कॉन्टिन्यूस है सी पॉइंट पे, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना, अगर हम इन दोनों फंक्शंस को प्लस करेंगे तब भी वो कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इजिकल टू सी पे, अगर हम इन दोनों को फंक्शन को माइनस करेंगे तब भी वो कॉन्टिन्यूस होगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इजिकल टू सी पे, ठीक है। एंड अगर हम एफ को डिवाइड करते हैं जी से तब भी वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि जी जो है हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, जी जीरो हो जाएगा तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड जी सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस साइड देखेगा, इस साइड तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास ये, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूस होते हैं हर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 है तो 5 भी क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास 5 भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ठीक है, ये सभी कॉन्टिन्यूस होंगे इस पॉइंट पे, एंड यहाँ पे भी 21 ये भी सारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, सभी पर कॉन्टिन्यूस होगा। अब हम पॉइंट्स पे चेक करते हैं क्या 2 पॉइंट पे एंड यहाँ पे एट पॉइंट 10 क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू टू पे चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, लिमिट सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लगाया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, ये तीनों ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एंड फिर इसको सॉल्व करते हैं, तीनों बराबर देखते हैं कि है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है गाइस, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड देखो, टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5 है, ये 5 है हमारे पास, है ना, एंड ये हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन पहले से ही दिया हुआ है, मतलब ये बराबर होंगे, है ना, ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, हमें तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो देखो यहाँ तो 5 ही आएगा ना लिमिट, तो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू है नहीं, तो वैल्यू कौन सी पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, ये राइट हैंड लिमिट देखो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के एंड ये राइट हैंड लिमिट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, राइट, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ओके। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स प्लस यहाँ पे 2 पुट कर दो, ठीक है, 2 को यहाँ पे पुट करो एक्स की जगह तो टू ए प्लस बी आ जाएगा। अब गाइस कहा हुआ है कि ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि दोनों सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये दोनों क्या है, सेम है।
तो यहाँ से हम एक फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है ना इसको, ए एंड बी को। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे से। अब हमें चेक करना है एट पॉइंट 10, एट पॉइंट 10 2 से चेक किया। ठीक है, हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब 10 पॉइंट पे चेक करते हैं कि 10 पे। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जब 10 है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, एक्स 10। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, राइट। एंड एफ ऑफ 10 के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स 10 टू, यहाँ पे देखो 10 के लेफ्ट में क्या है, 10 के लेफ्ट में क्या है, ए एक्स प्लस बी है 10 के लेफ्ट में, है ना। तो यहाँ पे आप लिखो ए एक्स प्लस बी, लिखो ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे आप जब 10 को पुट करोगे यहाँ पे एक्स की जगह पे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 ए प्लस बी आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड वाले हो गई सॉल्व, अब राइट हैंड वाली सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट देखो क्या है, 21, 21 है। ठीक है, 21, तो 21 का कितना आ जाएगा, 21 ही आएगा। एंड हमें पता है दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए एंड बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड इक्वेशन को क्या करना है, माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ पे है ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन कर देते हैं 1। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देते हैं। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 है, माइनस किया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा 8a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 8a इज इक्वल टू यहाँ पे 16 आ जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16/8। देखो 16/8 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब a की वैल्यू आ चुकी है तो b की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, 2a यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 प्लस b इज इक्वल टू 5। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 4, b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो a एंड b की इस तरह से वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 2 एंड b की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। ओके, अब गाइस कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर। तो सबसे पहली बात कि जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स है ना, वहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूस होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पे कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इस पे कॉन्टिन्यूस होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगी उस पर कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब हर एक पॉलिनोमियल पे जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस होता है। इतना याद रख लोगे आप। नेक्स्ट क्या है गाइस, कि जो हमारे पास साइन एक्स एंड कॉज एक्स है वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं एट ऑल एंड रिलेटेड टू आर। ठीक है, हर एक रियल नंबर पे जो साइन एक्स एंड कॉज एक्स हो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, मॉडुलस पे। ठीक है, एक्स मॉडुलस एक्स माइनस ए, ठीक है, ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, एट ऑल एक्स रिलेटेड टू रियल नंबर। ठीक है, जो भी हमारे पास रियल नंबर होंगे हर एक रियल नंबर पे ये चीज़ क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। एंड यहाँ पे tan x एंड सीकेंट एक्स, कॉट एक्स, कोसिकेंट एक्स जो है, ये सब जो है बाकी फंक्शन साइन एंड कॉस एक्स के अलावा जो फंक्शंस हैं ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, बट अपने डोमेन में होते हैं। ठीक है, अपने डोमेन में ये सब कॉन्टिन्यूस होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स रिलेटेड टू आर। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये भी क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होता है एट ऑल एक्स रिलेटेड टू आर। ठीक है, ये हमारे पास मतलब कि हर एक रियल नंबर पे कांस्टेंट होता है। एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये भी क्या होता है, और ये जो होता है ये डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है एट ऑल एक्स रिलेटेड टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर हर एक इंटीजर पे ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, मतलब कि लॉगरिथम फंक्शन जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ में आया होगा। तो इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।